Hello and welcome to another episode of Mics with Mary. Myself, Mary Nayani. आज जो गेस्ट है वो एक ऐसे गेस्ट है जिनकी वाइफ नहीं है उनके साथ, बट वो रहते हैं अपने बेटे और अपनी बहू के साथ। लेकिन ऑब्वियसली इस जनरेशन में सब काम करते हैं, सबको कहीं ना कहीं जाना होता है, कोई अपनी लाइफ में किस तरह बिजी होता है। इसी तरह डे टाइम पे उनको टाइम देने के लिए कोई नहीं है। इसलिए उन लोगों ने, उनके बहू और उनके बेटे ने उनको एक ऐसे डे केयर में छोड़ दिया है जहाँ पर उनका ध्यान रखा जाता है, उनकी केयर की जाती है। एक तरीके से ये अच्छी भी बात है कि घर पर वो सेफ नहीं है, सिक्योर नहीं है, तो उन्होंने उनको एक डे केयर में डाल दिया है ताकि वो उन तसल्ली रहे उनको कि वो ठीक है, उनको खाना मिल रहा है टाइम पे। तो जानते हैं उनके जज्बात, उनकी कहानी, उनकी जबानी। एम्पैथी के साथ, जजमेंट नॉट अलाउड। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है एजाज अली बेग। और आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। मेरा नाम मदिया है और मैं आपका छोटा सा इंटरव्यू लूंगी। मैं आपको थोड़े से सवाल पूछूंगी आपके पास्ट के बारे में, प्रेजेंट के बारे में, और आप क्या चाहते हैं, आपको उसके जवाब दे देंगे। आप दे देंगे? ठीक है, लेट्स स्टार्ट। आप यहाँ क्या करते हैं, क्यों आए हैं और कब से हैं? मैं यहाँ डे केयर में आया हूँ क्योंकि वो घर पे कोई होता नहीं है। मेरा बेटा और मेरी जो बहू है दोनों जॉब करते हैं, तो लिहाजा वो बेटे ने मुझे यहाँ दिन के लिए कि यहाँ मेरी केयर भी हो जाएगी, खाना पीना भी हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे दिन में छोड़ देते हैं और शाम में मुझे ले जाते हैं। तो डे केयर टाइम होता है, आप डे टाइम पे यहाँ होते हैं, फिर अपने घर में चले जाते हैं? बिल्कुल, रात में घर में ही होते हैं। ठीक है, तो आपकी वाइफ? मेरी वाइफ कहीं चला गई है। ओके, ठीक है। तो आपके घर में कौन कौन है? मेरे घर में मेरा बेटा है और बहू है। बस? वो दूसरा बेटा अलग रहता है। ठीक है। और एक बेटी है, वो भी शादीशुदा। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ यहाँ पे डे टाइम में आप यहाँ अच्छा फील करते हैं या अपने घर पे? आपको क्या बेहतर लगता है कि आपको घर में ही रखे या फिर यहाँ भेज दें? यहाँ भी जो है ना एक तरह से घर जैसी फीलिंग है, क्योंकि डिफरेंट नहीं है, बिल्कुल सेम ही लगता है कि जैसे हम अपने घर में वैसे ही हैं। ठीक है। तो आपने यहाँ पे फ्रेंड्स बनाए? हाँ, वो जो जिस रूम में मैं हूँ उन्हीं से मेरी सलाम दुआ। ठीक है, अलग तरह से। ठीक है। अच्छा, और आपको यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या लगता है, सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पे यहाँ की क्या है? सबसे अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पे ख्याल रखा जाता है, ठीक है, केयर किया जाता है, टाइम पे हर चीज़ मिल जाती है। ठीक है। अच्छा, ऐसा कौन सा रिग्रेट या आपको अफसोस है अपनी पास्ट लाइफ में, पुरानी लाइफ में आपको कुछ ऐसा आपने किया हो कि आपको लगे कि यार ये मुझे नहीं करना चाहिए? ऐसा तो कुछ भी नहीं है, बस एक जो कमी महसूस हो रही है वो वाइफ की कमी महसूस हो रही है। ठीक है, और बाकी ठीक है। तो और आपको सबसे अच्छी चीज़ अपने माजी में क्या लगती है कि ये बहुत अच्छी चीज़ थी, उस मोमेंट को अगर आप याद करते हो तो आप मुस्कुराते हो? माजी में ऐसी क्या चीज़ थी? जब शादी हो थी तब आपको अच्छा नहीं लगा? हाँ, शादी के वक्त तो ज़रा तो तो अगर अभी आप अपनी शादी को याद करें कि आपकी शादी हो रही थी, आप दूल्हा बने हुए थे, तो आपको कैसा फील होता है? अच्छा फील होता है, अच्छा महसूस होता है। तो आपको क्या लगता है, सिंगल लाइफ अच्छी थी या मैरिड लाइफ अच्छी थी? मैरिड लाइफ अच्छी है। ठीक है। लाइफ तो जो सिंगल है आप उनको कह रहे हैं कि शादी कर ले? बिल्कुल बिल्कुल, वो भी जिंदगी के मतलब। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अगर आपको 3 विशेस दी जाएं, अगर कोई आप चाहते हैं अपनी जिंदगी में कुछ हो जाए, तो वो क्या होगा? एक जादू की छड़ी आपके पास, 3 चीजें आप कर सकते हैं, कोई भी 3 चीजें। जादू की छड़ी है तो 3 चीजें, 3 विशेस आपकी पूरी हो सकती है, वो क्या होगी? बेगम वापस आ जाए। हाँ। बेगम वापस आ जाए। ठीक है, और? वो पहली जैसी लाइफ हो जाए, ठीक है, जैसे पहले टाइम गुजर रहा था वैसे ही गुजर। ठीक है, और एक और? क्या बचा? और ये कि हमसे किसी को कोई दुख ना पहुंचे। दुख नहीं पहुंचे, ठीक है। अच्छा, बताएं कि अगर वक्त, मोहब्बत और पैसे में से कोई एक चीज आप बता सकें कि ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता है? मोहब्बत। मोहब्बत, ठीक है। और आपको क्या लगता है आजकल के लोग किस चीज को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं? पैसे।
तो आप इस पे कुछ कहना चाहेंगे, जी कुछ बोलना चाहेंगे कि लोगों को कि आप पैसे पे ज़्यादा ध्यान नहीं दें या हाँ, कुछ? लोगों को जो है ना इंसानियत पे ध्यान देना चाहिए। वो ठीक है, लोगों की, जो लोग लाचार हैं, परेशान हैं, उनकी मदद करें ठीक है, और अपना अपना आप बेहतर करें। ठीक है। अच्छा, अपने घर वालों को कुछ कहना चाहेंगे, घर वालों का तो मैं लाइक बहुत ही बेटी बेटा अ, या बेटी बीवी जो नहीं है आपके नहीं, पास हाँ, उनको? बस अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। ठीक है, और बेटा जिस तरह फर्माबरदार है इसी तरह फर्माबरदार रहे। ठीक है, इंशाल्लाह। और अम, बेटी को अल्लाह ताला सुखी रखे और खुशियाँ दे। आमीन। ठीक है। अच्छा, अब आप सोसाइटी को क्या, लाइक जो लोग हैं जो अपनी ज़िंदगी में मुश्किलात देख रहे हैं, या वो माँ बाप हैं जो जिनके पास उनके बच्चे नहीं हैं, उनको क्या दुआ देना चाहेंगे या क्या कहना चाहेंगे? अल्लाह उनको यही दुआ है कि अगर उनके बच्चे नहीं हैं तो अल्लाह ताला उन्हें सब्र की तौफीक दे ठीक है, और दूसरों के बच्चों से मोहब्बत करने की ठीक है, का उनको वो दे, जज्बा दे। जज्बा दे। ठीक है। हाँ, और कुछ कोई दुआ देना चाहेंगे बच्चों को जो पढ़ाई में मुश्किल हो रही है जिनको, या जो सफ़र कर रहे हैं अपनी लाइफ में, या पढ़ने के लिए कहीं और गए अपने माँ बाप से दूर, उनको कोई दुआ देना चाहेंगे? हाँ, जो बच्चे अपने माँ बाप से दूर हैं वो वहाँ रहकर भी अपने माँ बाप की खिदमत कर सकते हैं और जो बच्चे करीब हैं उनको चाहिए कि अपने माँ बाप की खिदमत करें ठीक है, और उनसे खुशियाँ बटोरें। ठीक है। अंकल, हमें आपसे मिलके बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। आप बहुत अच्छे हैं, स्वीट हैं, इनोसेंट हैं, और थैंक यू सो मच, आपने हमारे सारे सवालों का जवाब दिया। कैमरे में देख के बाय बाय कर। जैसे कि आपने सुनी एक मासूम शख्स की कहानी। ज़रूरी नहीं है हर कहानी इमोशनल हो या ऐसी हो कि बच्चे ज़बरदस्ती चाहते हुए अपने माँ बाप को ओल्ड एज होम छोड़ा है। इनके बच्चे इन्हें चाहते हैं, तभी सिर्फ डे केयर के लिए इन्हें छोड़ा। रात में उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, उनके ओबीडियंट है। जरूरी नहीं है कि हर बच्चे मजबूरी में ही छोड़े। इस कहानी से मालूम होता है कि बच्चे चाहें तो वक्त दे सकते हैं। जरूरी नहीं है डे केयर में छोड़ के अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाए। नेक्स्ट एपिसोड का वेट करें। जब तक लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा।